हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों को एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स। मेरे द्वारा डेली कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड की जा रही हैं, जिससे कि आपका जो सिलेबस है प्रॉपर सीक्वेंस में, एकेडमिक सिलेबस है जो कि 10th क्लास का एक प्रॉपर सीक्वेंस में खत्म हो पाए और आप वहां से वीडियोस का जो भी कंटेंट है एक अच्छा बेनिफिट ले सकें। लास्ट वीडियो में मैंने एल्किल ग्रुप के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि जो एल्किल होता है अगर आप उसको ब्रेक करो तो एल्क प्लस इल होता है। और ये आता कहां से है, तो अगर हम लोग एल्केन जो भी होते हैं हमारे, उससे एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं। एल्केन क्या होते थे हमारे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते थे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता था, तो हमको एल्किल मिल जाता है। उसकी नेमिंग मैंने बताया था कि किस तरह से करते हैं कि एक कार्बन होता है तो उसको मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं। तो आपने देखा था कि जब हमने n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रख के निकाला तो पहला एल्किल ग्रुप CH3 बना था, तो एक कार्बन था, तो नॉर्मल नेम एल्क प्लस इल होता है, तो एल्क को हम लोग मेथ से रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा मेथिल। 2 कार्बन को हम लोग एथ कहते हैं, तो एथ प्लस इल होता है तो नाम हो गया था एथिल। ऐसे ही प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल मैंने बताया था, और ये बताया था कि इनके जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है मेरे बच्चों, वो आर या आर डैश ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में चलता है। इतनी चीजों के बारे में हम लोगों के द्वारा जानकारी कलेक्ट की गई थी। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बाद अब हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ बढ़ेंगे। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बच्चों? तो यहाँ पे मैंने कल भी बताया था इसकी डिफिनीशन कि बहुत छोटी सी और बहुत प्यारी सी डिफिनीशन है आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं मेरे बच्चों जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। ये होना ही होना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। चाहे डबल बॉन्ड आ जाए, चाहे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, चाहे डबल ट्रिपल दोनों आ जाए, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से एक हो या दोनों हो, होना ही चाहिए, तब हम उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में रखते हैं। जरूरी है कि डबल ट्रिपल हो या केवल डबल हो या केवल ट्रिपल हो, और इनके साथ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए सिंगल बॉन्ड भी बार बार आएगा। तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है कि सिंगल बॉन्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड भी इसमें आ सकता है, लेकिन एक डबल हो या एक ट्रिपल हो या डबल ट्रिपल दोनों हो, ये आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में गिने जाते हैं, ऐसे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था कि डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा और सिंगल बॉन्ड होगा, तीनों बॉन्ड हो सकते हैं। ये एक हो या ये एक हो या ये दोनों हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों अगर मैं डीप में आपको बताने की कोशिश करूं, थोड़ा सा आप समझने की इस चीज को कोशिश करिए कि ये क्या होते हैं, तो आप ये समझ पाओगे कि जब हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, बच्चों ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोकार्बन्स में अनसैचुरेटेड पढ़ रहे हो, तो जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड एंड कौन सा बॉन्ड होता है आपको? सिंगल बॉन्ड दिखेगा, तो उसे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में मेरे बच्चों एल्कीन के नाम से जानते हैं। एल्कीन, एल्क प्लस इन, एल्क प्लस इन, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बताया कि जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड हो और उसके साथ सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो एल्क प्लस इन एल्कीन होगा। और इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, डबल बॉन्ड दिखाई दे, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, डबल बॉन्ड दिखाई दे, ऐसा कुछ भी दिखाई देता है, इनमें से कोई भी सेट आपका बनता है, तो उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में बच्चों एल्काइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एल्काइन। तो अगर आप पढ़ोगे तो एल्क प्लस आइन, एल्क प्लस आइन, एल के प्लस वाई एन, एल्क प्लस आइन बच्चों, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एल्काइन। आपको ध्यान से समझना होगा कि क्या होता है एल्कीन और क्या होता है एल्काइन।
मैं इनके भी फार्मूले बताऊंगा और बहुत सारी एग्जांपल आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो एल्कीन की कैटेगरी में जो उसका फार्मूला होता है, जैसे आपने देखा था कि जो एल्केन का फार्मूला था वो CnH2n+2 था, इसका फार्मूला बच्चों CnH2n होता है। एल्कीन का क्या फार्मूला होता है? CnH2n होता है। और एल्काइन का जो फार्मूला होता है बच्चों वो CnH2n-2 होता है। ध्यान दीजिए, आप देखिए तीनों में, उसमें +2 था हाइड्रोजन, इसमें 2 खत्म हो गया और उसमें 2 और कम हो गया एल्काइन में। तो बार बार कार्बन तो फिक्स हो रहे हैं आपके, उसमें n ही है, हाइड्रोजन की संख्या देखिए पहले +2 थी, फिर 2 और खत्म हुई, फिर 2 और कम हो गई। ये एल्कीन और एल्काइंस का फार्मूला होता है। तो मैं कुछ एल्कीन और एल्काइंस आपके सामने निकालूंगा जिसमें n = 1 2 3 4 5 हम लोग कम से कम जरूर जानेंगे। तो अगर हम लोग इस पे रखेंगे n की वैल्यू 1, तो आप कहोगे कि सर C1H कितना हो जाएगा? 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ये क्या बनेगा? n = 1 को पुट करने पर पहला एल्कीन आपका बनेगा CH2 हो जाएगा। ठीक है, और जो CH2 नाम की एल्कीन दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है मेरे बच्चों। ठीक है, इस वजह से जो हमारी पहली एल्कीन की शुरुआत होती है वो n = 2 से होती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसी भी प्रकार से कार्बन की जो 4 वैलेंसी है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। जब इसकी 4 वैलेंसी नहीं पूरी हो पाएगी तो ये इसके साथ कभी भी कंपाउंड नहीं बना पाएगा। जब कंपाउंड नहीं बना पाएगा तो ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मैं CH2 कंपाउंड की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप n = 2 बच्चों पुट करोगे यहाँ पे तो क्या बनेगा? n की जगह 2 रखने पर C2H2 4 हो जाएगा। ये आपकी एग्जिस्ट करती है n = 2 से। और इसका कॉमन नेम मेरे बच्चों ध्यान से समझिएगा, घरों में जो हम लोग यूज करते हैं जनरली, इसको एथिलीन के नाम से जाना जाता है। कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, आई विल नॉट टेक यू IUPAC नेम, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो आपके घरेलू टर्म्स पे जो चीजें बोली जाती हैं, कुछ लोग कॉमन नेम से बोल देते हैं। जैसे जैसे कंपाउंड की कैटेगरी बड़ी होती जाती है तो उनके हम लोग IUPAC नेम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। n = अगर आप 3 पुट करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 3 हो जाएगा, और h की जगह 3 2 6 हो जाएगा। n = 4 पुट करोगे तो C 4 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। n = 5 पुट करोगे तो C 5 हो जाएगा, h की जगह 5 2 बच्चों 10 हो जाएगा। ये आपकी नॉर्मल एल्कीन्स बहुत सारी आई, C2H4 C3H6 C4H10 C5H10। इस तरह से आपको फार्मूले में रख कर पुट कर करके प्रॉपर वे में जितने नंबर ऑफ कार्बन लेंगे उसी के हिसाब से आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। सेम पैटर्न पर अगर आप उधर जाने की कोशिश करें, अगर आप यहाँ रखें n = मेरे बच्चों 1 2 3 4 5, तो n = जब 1 पुट करोगे तो आप कहोगे C1H2 × 1 - 2। आप यहाँ देख पाओगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? CH2 जो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, हाइड्रोजन नील हो गया, तो केवल आपका क्या बच जाएगा? कार्बन बन जाएगा। ठीक है, मीन्स हाइड्रोजन की संख्या 0 है। ये कोई कंपाउंड नहीं है बल्कि एक प्रकार का कार्बन का एक सिंगल एटम मिल गया, इसलिए n = 1 पुट करने पर किसी भी प्रकार की एल्काइन आपको नहीं मिलती है। ठीक है, n = 2 पुट करोगे तो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी C2H2 × 2 - 2 2 2 4 - 2 बच्चों 2 हो जाएगा, तो C2H2 हो जाएगा। n = 3 पुट करने पर C3H2 × 3 - 2 हो जाएगा। ये C3 2 3 6 - 2 4 हो जाएगा, सॉरी C3H4 हो जाएगा बच्चों, C3H4 हो जाएगा। n = 4 पुट करने पर C4 2 × 4 - 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 4 8 - 2 6 हो जाएगा। और n = 5 रखने पर C5H2 × 5 - 2 हो जाएगा, C5 हो जाएगा, 2 5 10 - 2 8 हो जाएगा, C5H हो गया। ठीक है, ये आपकी कुछ एल्कीन्स और कुछ एल्काइंस जिनकी लिखे हुए हैं आपके सामने, तो आप इनको देख सकते हैं कि हमको किस तरह से, अगर हमारे एग्जाम में इनमें से कोई कंपाउंड दे देगा, आपसे पूछेगा कि C4H6 है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। C4H6 एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन है, ये बताओ इसमें कौन कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, इसका IUPAC नेम लिखो। सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक एक कंपाउंड, पहले मैं एल्कीन लूंगा और उनके सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद एल्काइन लूंगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा।
करूंगा। और जिनमें भी डबल और सिंगल बॉन्ड का जो ये पेयर होता है जिसको आपने एल्कीन कहा, यही इसका मेरे बच्चों IUPAC नेम भी होता है। यही इसका क्या नाम होता है? IUPAC नेम। जैसे वहां का IUPAC नाम एल्केन था, इनका IUPAC नाम जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उसके साथ सिंगल बॉन्ड दिखेगा एल्कीन बोलते हैं। जिनमें ट्रिपल के साथ डबल सिंगल हो सकता है, ट्रिपल के साथ सिंगल हो सकता है, ट्रिपल के साथ डबल हो सकता है, उनके जो IUPAC नेम एल्काइन से काउंट किए जाते हैं। किससे शुरू किए जाते हैं? एल्काइन से काउंट किए जाते हैं। हम लोग एल्काइन नाम से बुलाते हैं। अब क्या बुलाएंगे उसको हम लोग आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं आपके सामने। चलिए पहला नंबर मैं उठाता हूं, 1 बाई 1 एक एक कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं N इज इक्वल टू 1 नाम की एल्कीन नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो मैं 2 से लूंगा। तो 2 हम लोगों ने रखा था, तो हमारा कंपाउंड मिला C2H4। हमारा जो IUPAC नाम था एल्क प्लस इन था। एल्क प्लस इन में क्या था? एल्क था जो कि कार्बन की जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग काउंट करके इसको डिसाइड करते हैं। तो यहाँ 2 कार्बन है बच्चों। जब 2 कार्बन होता है तो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि उसको एथ कहते हैं। तो इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। एथ प्लस इन बराबर एथीन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आना चाहिए। अब इसका मैं स्ट्रक्चर बनाने की आपके सामने कोशिश करूंगा। क्या बना है? स्ट्रक्चर। आप देख पा रहे होंगे कि अभी मैंने बताया कि इसमें डबल के साथ सिंगल बॉन्ड आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 कार्बन है और कार्बन की हर हाल में 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। आप ये बात का बिल्कुल दिमाग में ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर को बनाने में। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, इनके बीच हम लोग डबल बॉन्ड लगा देंगे मेरे बच्चों। अब 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अगर मैं अरेंज करता हूं और फिर गिनता हूं तो कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इधर कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितनी कितनी वैलेंसी कार्बन की पूरी हो रही? दोनों कार्बन की 4 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। इसका मतलब दिस स्ट्रक्चर इज करेक्ट। ये चीज आपको ध्यान से समझना है। जैसे आप इसको और भी आप अच्छे से लिख सकते हैं, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इसी को मिला के आप दोनों को क्या लिख सकते हो? C2H4। तो इसका नाम हो गया आपका एथीन। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड की अगर हम लोग बात करते हैं जो कि आपका 3 पे लिख रखा है C3H6। N इक्वल टू 3 पुट करने पर आपका जो कंपाउंड बना C3H6। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन हैं। हम लोगों ने एल्कीन को देखा कि एल्कीन का जो फार्मूला था CnH2n, उसमें N इक्वल टू 3 रखेंगे तो फार्मूला बनेगा C3H6। और जब 3 कार्बन होते हैं तो उसको हम लोग प्रोप के नाम से जानते हैं और उसका IUPAC नाम एल्क प्लस इन है बच्चों। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। राइट, ये बात आपको ध्यान से समझना है, प्रोपीन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने की अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पे बताओ 3 कार्बन से एक डबल बॉन्ड लगना चाहिए, एक डबल बॉन्ड लगा लो। अगर आपको 6 हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 6 हाइड्रोजन लेकर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरा करना है। अगर मान लो 4 वैलेंसी नहीं पूरी होती तो हम लोग बॉन्ड बढ़ाएंगे, एक बॉन्ड जरूर होना चाहिए डबल बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल कर देंगे, 6 हाइड्रोजन लगाएंगे तो 1 2, देखिए गिनते चलो 1 2 3 4, इसकी पूरी हो गई। यहाँ 1 2 3, 3 कार्बन की वैलेंसी पूरी है तो एक हाइड्रोजन चिपकाएंगे और यहाँ पे हम लोग 3 हाइड्रोजन चिपका देंगे। देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए, डबल बॉन्ड आ गए, सिंगल बॉन्ड आ गए और हर कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी है बच्चों? 4 वैलेंसी पूरी है। ठीक है, आप अपने से खुद से इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे, थोड़ा दिक्कत होगी आपको, लेकिन अगर मेरी कही हुई बात आपको बिल्कुल तनिक भी परेशान करती तो आप वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखिएगा, 100% एक एक चीज एकदम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं पूरी होती सिंगल बॉन्ड से तो हम लोग एक डबल बॉन्ड यहाँ और चिपका देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको हर हाल में कार्बन की वैलेंसी बच्चों 4 पूरी करना है। और ये जरूर ध्यान रखना है कि पता लगा आपने यहाँ डबल बॉन्ड किया तो 1 2 3 4 5 कार्बन की वैलेंसी 5 चली जाएगी। इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इनके IUPAC नेमिंग लिखिए।
राइट। इसके बाद अगर n इक्वल टू आप 4 लेने की कोशिश करिए, n इक्वल टू बच्चों 4 लेने की कोशिश करिए थोड़ा सा, तो आप कहोगे कि सर अगर मैं n इक्वल टू 4 लेने की कोशिश करता हूं तो हमारा बना था C4, 4 टू द 8, तो n इक्वल टू 4 रखने पर एल्कीन मिला था C4H8 मिला था। जब 4 कार्बन होते हैं जिनका IUPAC नेम एल्क प्लस इन होता है, तो जब 4 कार्बन रखकर आप निकालोगे तो आप कहोगे कि सर इसका नाम बनेगा, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटीन हो जाएगा। अब इसके अगर स्ट्रक्चर की आप बात करो तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे हमको 4 कार्बन लेना है, कम से कम एक के बीच डबल बॉन्ड हो, बाकी तो हम लोग फिर कार्बन को वैलेंसी को गिनते जाएंगे और हाइड्रोजन उसी के हिसाब से चिपकाते जाएंगे। 8 हाइड्रोजन रखना है, यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे एक एक इधर चिपका दीजिए। देखिए 1 2 3 4 पूरे हुए, यहाँ पे 2 और 1 3 वैलेंसी पूरी हुई तो एक हाइड्रोजन चिपकाना पड़ेगा। यहाँ पे इस कार्बन 1 2 वैलेंसी पूरी हो तो एक हाइड्रोजन ऊपर चिपका दो, एक हाइड्रोजन नीचे चिपका दो। इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरा करने के लिए चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन चिपका दो, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हुए और हर कार्बन की वैलेंसी 4 है। 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4। मैंने कल भी बताया था कि बांड गिनकर हम लोग कार्बन की वैलेंसी पूरी करते, एक बांड को एक वैलेंसी नाम देते हैं, 2 बांड को 2 वैलेंसी नाम देते हैं। इस तरह से हम लोग कार्बन की उसके चारों तरफ से 4 वैलेंसी हमको पूरा करना है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो आप इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड बच्चों CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसे भी आपका एग्जाम में कंपाउंड आ सकता है, कहेगा कि इसका बच्चों IUPAC नेम बताओ, इसका नेम लिखो, तब भी इसका भी नाम ब्यूटीन होगा, इसका भी नाम ब्यूटीन होगा, इसका भी नाम ब्यूटीन होगा। ये चीज आपको ध्यान से समझना है कि एक क्वेश्चन को 3 से 4 तरीके से आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। अगर आप n इक्वल टू 5 बच्चों पुट कर दोगे तो आपका एल्कीन मिलता है C5H10, रख दीजिएगा 5 कार्बन के साथ 2 टाइम्स हाइड्रोजन, 5 टू 10 हो जाएगा। एल्क प्लस इन होता है जब 5 कार्बन होते हैं बच्चों, तो उसको नाम हम लोग पेंट कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। क्या नाम हो जाएगा? पेंटीन। अब अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, एक के बीच डबल बॉन्ड चिपका दो, बाकी सब में अभी सिंगल बॉन्ड रखो। ठीक है, एक डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए, बाकी 2 हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं है, लेकिन मिनिमम एक डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए। तो यहाँ 2 कार्बन हुए तो यहाँ पे एक एक इधर हाइड्रोजन चिपकाएंगे तो 1 2 3 4 हुए, यहाँ 2 + 1 3 हुआ तो एक हाइड्रोजन चिपका दो, यहाँ 2 है तो एक ऊपर चिपका दो एक नीचे, यहाँ भी 2 है तो एक ऊपर चिपका दो एक नीचे, और इधर किनारे वाले में 3 चिपकाना पड़ेगा। अब हम लोग काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख पा रहे होंगे 10 हाइड्रोजन हुए और हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है। देखिए इस कार्बन की 1 2 3 4, 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 4 वैलेंसी हर कार्बन की पूरी है। अगर आप इसको शार्ट में बनाए स्ट्रक्चर तो ये क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज योर फाइनल स्ट्रक्चर। तो कई तरह से हम लोग इनके स्ट्रक्चर को बताते हैं। एक ही क्वेश्चन के 3 से 4 टाइप के सवाल आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो डबल बॉन्ड जिनमें एग्जिस्ट करता है, एल्कीन्स होती हैं जो, उनके हम लोगों के द्वारा स्ट्रक्चर, नेमिंग, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानने की कोशिश की अभी तक। अब अगला जो इसी में हम लोग देखेंगे, अभी एक टॉपिक और पढ़ा है एल्कीन में, मैंने बताया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्काइन, उनके बारे में देखेंगे। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जब भी एल्काइंस होंगे उनमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल डबल सिंगल आएगा, ट्रिपल सिंगल आएगा, ट्रिपल डबल आएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने पहला एल्काइन जो लिया था, मैंने बताया था कि n = 2 से हम लोग शुरू करेंगे, चूंकि 1 रखने पर हाइड्रोजन की संख्या 0 हो जा रही है।
नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0 हो जा रही है, जिसकी वजह से कोई कंपाउंड न बनकर वहां कार्बन का एक सिंगल एटम एग्जिस्ट कर रहा है। इसी वजह से हम लोग पहले एल्काइन की शुरुआत हाइड्रोजन की संख्या कितना करके करते हैं बच्चों, 2 करके करते हैं। तो यानी इक्वल टू 2 रखने पर इस फार्मूला जो कि एल्काइन का होता है CnH2n-2, हमें कंपाउंड मिला C2H2। क्या कंपाउंड मिला, C2H2 कंपाउंड मिला। आप इसमें n इक्वल टू 1 पुट कर लीजिएगा, अभी मैंने बताया भी था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो जनरल नेम होता है, मेरी बात सुनिएगा, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं उस नेमिंग की बात कर रहा हूं, एसिटिलीन होता है। क्या होता है बच्चों, एसिटिलीन होता है। उसका जनरल नेम क्या होता है, एसिटिलीन होता है। n इक्वल टू 1 पुट करने पर C2H2 होता है, इस कंपाउंड का नाम एसिटिलीन है। अगर मैं IUPAC नेम की इसकी बात करता हूं तो आप कहोगे कि सर इसका जो IUPAC नेम होता है एल्काइंस का, एल्क प्लस आइन होता है, 2 कार्बन होता है, तो 2 कार्बन में जो एल्क होता है उसको एथ से रिप्लेस करते हैं। इसका IUPAC नाम बच्चों क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, राइट। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को बनाने की आप यहाँ पे कोशिश करेंगे तो आप कहोगे कि सर 2 कार्बन होंगे, है ना, इनके बीच एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर हो, तो एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। अब हम लोग विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करेंगे। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इधर चिपका देंगे, एक हाइड्रोजन इधर चिपका देंगे। इस कार्बन की देखिए 3 ये है और एक ये हो गए, 4 हो गए। इस कार्बन का 3 ये हो गया, एक ये हो गया, 4 हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि एक पूरी वैलेंसी कार्बन की 4 कंप्लीट हो रही है। या इसी को ऐसे भी लिख सकता है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इन सारे जो क्वेश्चंस है उसका हर एक पूरी एक एक लाइन का मतलब एक ही निकल के आ रहा है कि चाहे CH ट्रिपल बॉन्ड CH का IUPAC नेम पूछे, चाहे H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H का पूछे, या एथाइन का फार्मूला पूछे, या C2H2 का IUPAC नेम पूछे, सब चीज का आंसर एथाइन है, राइट। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने देखा n इक्वल टू 3 पुट करने पर अगर हम लोगों ने रखा तो जो कंपाउंड मिला था वो C3H2 3 6 -2 4, तो C3H4 मिलेगा, ठीक है। आप रख लीजिएगा n इक्वल टू 3 यहाँ पे, 3 2 6 -2 4 मिलेगा। जब मेरे बच्चों यहाँ पे 3 कार्बन होते हैं तो उसको हम लोग प्रोप बुलाते हैं, और एल्क प्लस आइन होता है, इसका IUPAC नाम बच्चे बोलेंगे कि सर आंख बंद के प्रोपाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अगर हम लोग स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा, 3 कार्बन होंगे सर, एक के बाद ट्रिपल बॉन्ड हम लोग लगा देंगे, बाकी फिर आगे देखते हैं कि क्या लगाना है, ठीक है, जिससे ये पता चले कि 100% की एल्काइन है। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, देखो यहाँ 3 कार्बन से इसकी एक वैलेंसी, एक हाइड्रोजन चिपका दो तो 4 पूरा हुआ, इधर 3 है इधर 1 है, 4, इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए इधर की तरफ हम लोग कितने हाइड्रोजन बच्चे चिपका देंगे, 3 हाइड्रोजन चिपका देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे एक हाइड्रोजन के साथ 4 वैलेंसी पूरी हो गई, तो हर कार्बन की यहाँ पे तीनों कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। इसको अगर आप कंबाइन फॉर्म में लिखें तो CH ऐसे लिख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो ऐसे सवाल आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं कि भाई इसका IUPAC नाम लिखो, इसका IUPAC नाम लिखो। तो देखने में तो ये आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन जब आप चीजों को अच्छे से समझ के करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद ये नंबर 3 n इक्वल टू 3 पुट करने के बाद अगली बार हम लोग देखने की कोशिश करेंगे n इक्वल टू 4 जो है लेंगे, ठीक है। जब n इक्वल टू 4 लेंगे तो आप देख पाओगे कि ये बनने का C4 और H24 जो 8 - 2 6, C4 या 6 आएगा। आप फार्मूले में रखकर देख लीजिएगा, यहाँ पे 4 कार्बन होते हैं, इनका IUPAC नाम एल्क प्लस आइन होता है। 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट कहते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा ब्यूट प्लस आइन बराबर ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाने की बच्चों कोशिश करते हैं तो आप कहोगे कि सर हम लोग 4 कार्बन से यहाँ पे ले लेंगे, एक के बीच तो ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करा देंगे, बाकी सब में सिंगल सिंगल अभी छोड़ते हैं। 6 हाइड्रोजन से हर कार्बन के हम लोग 4 वैलेंसी पूरी कराएंगे। यहाँ पे 3 है तो इधर पीछे 4 कर दो, एक हाइड्रोजन लगा के, ये 3 + 1 4 पूरा हो रहा है, ये 1 + 1 2 पूरा हो रहा है, तो 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे चिपका दो, और इस कार्बन की एक इधर है तो इधर 3 हाइड्रोजन चिपका दो, ठीक है। देखिए इस कार्बन के 3 + 1 4 वैलेंसी, इस कार्बन की 1 + 3 4 वैलेंसी, इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी, इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी। हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है। जिसके अगर कंबाइन फॉर्म में लिखोगे
तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। कहेगा इस कार्बन का इस स्ट्रक्चर का आप IUPAC नाम बताओ, या कहेगा C4 या 6 का IUPAC नाम बताओ, या कहेगा इसका IUPAC नाम बताओ। तो हर चीज का वही एक ही मतलब है, ब्यूटाइन ब्यूटाइन ब्यूटाइन। इसके बाद जो अगला नंबर N=5 पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। N= बच्चों 5 देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग रखेंगे अपने फार्मूले में N=5 में, तो आप कहोगे सर C5H2 × 5 - 2 हो जाएगा C5H8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C5H8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एल्काइल सीरीज का कंपाउंड है, तो यहाँ पे अगर हम लोग IUPAC नेम की बात करें, 5 कार्बन है तो पेंट है, और वैसे नॉर्मल एल्क प्लस आइन होता है, तो इसका IUPAC नाम बच्चों क्या हो जाएगा? पेंटाइन। क्या हो जाएगा? पेंटाइन, राइट। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आप कहोगे कि सर हम लोग बनाएंगे 5 कार्बन लेंगे, 2 3 4 5, एक में तो ट्रिपल बॉन्ड चिपका देंगे, बाकी सबको अभी सिंगल रखेंगे। 8 कार्बन के द्वारा हर कार्बन की 4 वैलेंसी हम लोग पूरी करेंगे। तो 3 है तो इधर एक चिपका दो, 4 हो जाएगा। इधर देखो 3 और एक 4 पूरा हो रहा है, इधर 1 + 1 2 पूरा हो रहा है तो 2 हाइड्रोजन चिपका देंगे। इधर 1 + 1 2 पूरा हो रहा है तो 2 हाइड्रोजन चिपका देंगे। इधर एक सिंगल है तो इसके साथ कितने चिपका देंगे? 3 चिपका देंगे। अब गिनेंगे हाइड्रोजन 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 हाइड्रोजन में इसकी हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। तो अगर आप इसको करोगे तो आप कहोगे CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका आपसे कहेगा बोर्ड पेपर में कि बच्चों इसका IUPAC नेमिंग बताओ, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? पेंटाइन होगा। क्या होगा बच्चों? पेंटाइन होगा। इस तरह से हम लोगों ने जो इतने भी अल्काइल सीरीज के हमारे जो भी कंपाउंड थे, ठीक है, बन सकते थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में, उनके हम लोगों ने इस वीडियो में IUPAC नेम्स जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि किस तरह से हम लोग एल्काइल्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का IUPAC नेमिंग कर सकते हैं बोर्ड पेपर्स में, राइट। तो हम लोगों ने काफी कुछ लगभग 40% IUPAC नेमिंग का जो टॉपिक है उसको लगभग क्लियर किया है, राइट। ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए। तो इन वीडियोज के इन स्ट्रक्चर्स को आप अच्छे से देखिए, अपने से खुद से बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि बताने में सिंपल है लेकिन जब आप खुद से बनाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं वाकई काफी डिफिकल्ट है, काफी आपको प्रॉब्लम्स टैकल करना पड़ेगा जब आप खुद से यही काम करने की कोशिश करेंगे। 5 एल्केन एल्कीन एल्काइन सभी के स्ट्रक्चर खुद से बनाने की कोशिश करें और सारे मिक्स में लिख लीजिए एल्केन एल्कीन एल्काइन, उसमें से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है। हालांकि मैं यहीं पे काफी प्रैक्टिस आप लोगों को करा दूंगा जिससे कि आपके बोर्ड पेपर में जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं वो 90 to 99% सवाल यहीं से आपके पुट अप हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े, जिससे कि आपको जो आने वाली अगली वीडियोज हैं उनको भी 6 to 10th क्लास के छोटे भाई, आपके भाई बहन है, कलीग्स है, उनके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी जो ये कोशिश है कि 6 to 10th ऑल बोर्ड यूपी CBSE ICSE चाहे यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसको एक प्लेटफॉर्म से, एक चैनल से, एकेडमिक वास्तव में जो आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। मैंने देखा है कि क्या होता है कि देखिए बच्चों, क्वेश्चंस अगर आप लगाने बैठेंगे, अलग अलग बुक से पढ़ेंगे, किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है कि आप किसी चीज के बारे में कितना भी स्टडी कर ले, एक ही बुक होगी, खत्म होने का नाम नहीं लेगी। हमको सिर्फ वो चीज पढ़ने की जरूरत है जो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो हमारे आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, जिनके लिए हम लोग लगे हुए हैं कि हमको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, हमारा एक करियर बन सके, वो चीज हम लोग कर पाए। अगर आप इन्हीं चीजों में बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे और कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो पता लगेगा कि इस चीज का कभी कोई लास्ट नहीं है, क्योंकि ये 12th क्लास में और थोड़ा ब्रॉड सिलेबस इसका दिया हुआ है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो जिस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा रहे हैं, आप 10th क्लास अकेडमी को पढ़ रहे हैं, तो आप अपने स्टैंडर्ड को हाई न बढ़ा करके, जो चीजें हाई का मतलब आप कितना भी हाई कर लो, वो चीज कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेगी। आप इतनी बात समझ लीजिए। आपको जो सिलेबस है NCERT बेस्ड, जो आपके सिलेबस में चीजें हैं उनको पढ़ने की कोशिश करिए।
तब आप अपने एग्जाम में बेहतर नंबर गेन कर सकते हैं। पता लगा आपने पढ़ी बहुत सारी बुक्स को, दिमाग में आपके एक भी ना रुक पाया, आप जब वहां पेपर में करने गए तो एक भी क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे हैं। तो आप इस फंडे को मत अपनाइए कि हम कितना डिफिकल्ट अनसॉल्व ले ले, कितनी डिफिकल्ट चीजें ले ले, उनको करने की कोशिश करें और फिर पता लगा 2 दिन करोगे, आप तीसरे दिन उसको रख दोगे। ये चीज आपको नहीं करना। मैं बार बार आपसे ये गुजारिश करूंगा, आपको करना क्या है, जो आपके सिलेबस में है उसी को, और किसी पर्टिकुलर एक बुक को, चाहे आप किसी भी बुक को ले लीजिए, सेलिना ले लीजिए, जैसे आईसीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं, वो अपना एस्चान ले ले, है ना, किसी भी स्टैंडर्ड बुक ले ले। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी एक पब्लिकेशन की बुक से पढ़िए, एक एक पब्लिकेशन की बुक चूज कर लीजिए और उस बुक को 4 बार 5 बार 6 बार अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। गारंटी है कि आपके बोर्ड पेपर में फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। सबसे बड़ा फंडा, सबसे बड़ी स्ट्रेटजी बोर्ड पेपर में फुल मार्क्स लेने की यही स्ट्रेटजी होती है कि आपको जो एक बुक के जितने भी नंबर आप क्वेश्चंस हैं उनको 5 बार 6 बार 7 बार जितने टाइम्स आप कर सकते हैं उतने टाइम्स करने की कोशिश करिए कि अगर वहां से कोई भी क्वेश्चन पुट अप होता है उस टाइप का, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में छूटना नहीं चाहिए। अगर आप 5 बुक्स पढ़ेंगे तो पांचों में एक भी बार नहीं खत्म हो पाएंगे, हर बुक में नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, आप जगह जगह पर फंसेंगे, टीचर से पूछेंगे वो तो बता देगा, और आपकी कोई प्रिपरेशन में दम नहीं रहेगी, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा कि यस मैं अपने से इन चीजों को कर सकता हूं। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक ही फंडा अपनाइए, एक बुक को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 बुक को 10 बार पढ़ना है। तब आप अपने बोर्ड पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग आज का ये लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।